अच्छा, विकास कहाँ हुआ है? मैं माननीय मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, गुजरात में जो 7 किलोमीटर का वो दीवार उठाए हैं ट्रम्प से छुपाने के लिए, क्या वो विकास हुआ? तो इसलिए माननीय मोदी जी को बोलने दीजिए। माननीय मोदी जी ने तो कहा था कि अब की बार ट्रम्प जीते। उल्टा बोल के जा रहा हूँ। हमें तो लग रहा है कि बीजेपी पूरा बंगाल से साफ। क्या किया मोदी जी ने? क्या किया? देश को और 25 साल पीछे लेके चले गया। मोदी जी कह रहे हैं लोकसभा में टीएमसी हाफ और विधानसभा में टीएमसी साफ। देखिए, माननीय मोदी जी का क्या है, वो बेचारे सिर्फ बोलते ही हैं। उन्होंने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, न बेटी पढ़ी न बेटी बची। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, बेचारे नौकरी नहीं दिए। ये है कि माननीय मोदी जी बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं। सपना देखना, हमारे देश में अभी सपनों के ऊपर पाबंदी नहीं लगी है। वो देख सकते हैं सपना कि लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ। बोलना आसान है, मगर धरातल पे मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी ने पश्चिम बंगाल में कोई एक भी काम आप हमको बता दीजिए जो माननीय मोदी जी ने कहा हो, जिसके लिए जनता लालायित हो सकती है। तो इसलिए माननीय मोदी जी को बोलने दीजिए। माननीय मोदी जी ने तो कहा था कि अब की बार ट्रम्प जीते, नहीं जीते। अगली बार में दिल्ली चुनाव में अमित शाह ने कहा था कि बटन बाबरपुर में दबे और करंट शाहीन बाग तक लगे। क्या बाबरपुर में बटन दबा? तो इसलिए माननीय मोदी जी हमारे, मैं तो भाई राजनीति से परे हूँ, मगर मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि हमारी नेत्री श्रीमती ममता दीदी कहती हैं कि पागल क्या नहीं बोलता है और छागल क्या नहीं खाता है। तो इसीलिए माननीय मोदी जी के बातों का मैं बुरा बिल्कुल नहीं मानूंगा। ये पश्चिम बंगाल की धरती है, राजा राम मोहन रॉय की धरती है, स्वामी विवेकानंद की धरती है। इस धरती में हिंदू मुसलमान की एकता, अखंडता, आपसी भाईचारा जो है ये बना रहेगा। माननीय मोदी जी जितना भी कोशिश कर लें और जितनी बार पश्चिम बंगाल आएंगे, मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को ये पैगाम दूंगा कि माननीय मोदी जी जितनी बार पश्चिम बंगाल आएंगे, माननीय मोदी जी को निराशा ही मिलेगी, निराशा मिलेगी, निराशा मिलेगी। चलिए, शुक्रिया सर, मैं दोबारा बात करूंगा फिर थोड़ा, ठीक है। तो आपसे जानना चाहेंगे, मोदी जी कह रहे हैं लोकसभा में टीएमसी हाफ और विधानसभा में पूरी साफ, तो कौन होगा साफ इस बार बंगाल से? बीजेपी आने वाला नहीं है और कभी ना आया है ना आएगा। नहीं आएगा, लेकिन वो तो कह रहे हैं 200 सीटें लाएंगे। बकवास है, वो नहीं आएगा। नहीं आएगा, फेंकू है। कौन फेंकू है? मोदी जी फेंकू है। वजह क्या है? वजह मतलब क्यों आप मना कर रहे हो नहीं आएगा? वो हर चीज़ फेंक रहे हैं। वो तेल का दाम बढ़ा दिए, डीजल का दाम बढ़ा दिए, आम आदमी परेशान है। और वो 15 लाख का जैसा मुद्दा है वो। तो क्या लग रहा है, मोदी जी कह रहे हैं लोकसभा में टीएमसी हाफ, विधानसभा में पूरी साफ? वो उल्टा बोल के जा रहा है वो। अच्छा, हमें तो लग रहा है कि बीजेपी पूरा बंगाल से साफ। पूरा बंगाल से साफ। पिछली बार 3 आई थी, तो केवल 3 भी वापस लेना चाहते हो? 3 क्या, ये पूरा जीरो में आ जाएगा ये बार। बीजेपी कोई यहाँ मुद्दा नहीं है, मुद्दा नहीं है, कुछ मुद्दा नहीं, सपा है पूरा, वो खत्म है। वजह क्या है? क्या प्रधानमंत्री मोदी के काम अच्छे नहीं है या ममता बनर्जी के ज्यादा अच्छे हैं? वो तो झूठ बोल रहा है, जुमला दे रहा है कि मैं 15 लाख भेजूंगा। मैं गैस सिलेंडर का 850 रुपया दाम कर दिया, डीजल केरोसिन सबका दाम कर दिया। वो पूरा इंडिया का, भारत का आदमी पूरा देख रहा है क्या हो रहा नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या आदमी क्या अंधा है? आदमी अंधा नहीं है, आदमी का दिमाग खुल चुका है। मोदी हटाओ देश बचाओ, समझ गए हैं? मोदी हटाओ देश बचाओ। लाने की बात कर रहे हैं। वो तो बहुत कुछ बोलेंगे, वो तो बोलेंगे कि आसमान को भी उतार देंगे। वो तो भगवान बैठ गया नीचू, लग रहा है ऐसा। अच्छा, हाँ, तो उनके मंत्री ने तो बोला है, भगवान का अवतार बताया है उन्हें। पश्चिम बंगला में जति वो क्या कर रहा है मालूम है? यूपी का मंत्री को लेकर आ रहा है, किसको किसको नहीं ला रहा है दीदी को हराने के लिए। तो आप जो एक मीडिया वाले हैं, आप ही बताइए कि इतना बड़ा पश्चिम बंगला में कभी ऐसा हुआ है? कभी नहीं आया कोई मंत्री। आखिर क्या मामला है जो पूरा मंत्री को बुला ले रहा है वो दीदी को हराने के लिए? यहाँ पश्चिम बंगला में पूरा मीडिया ले पूरा घुरिए, बच्चा से पूछिए। ये बताइए, मोदी जी कह रहे हैं कि खेला नहीं होगा, विकास होबे, खेला ना होबे, विकास होबे। अच्छा, विकास कहाँ हुआ है? मैं माननीय मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, गुजरात में जो 7 किलोमीटर का वो दीवार उठाए हैं ट्रम्प से छुपाने के लिए, क्या वो विकास हुआ? अगर गुजरात का विकास वास्तविक अगर हुआ होता तो उन्हें 7 किलोमीटर का दीवार उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। माननीय मोदी जी विकास नहीं किए हैं, पूरे समस्त भारत का विनाश किए हैं। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, श्रीमती ममता दीदी के पाँव में जो चोट लगे हैं, तो इससे भारतीय जनता पार्टी वाले खुश न हो, क्योंकि श्रीमती ममता दीदी ने गर्भ से लेकर के कब्र तक की योजनाएं
श्रीमती ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल के लोगों को घर घर पहुंचाने का काम किया है। इसलिए मोदी हटाओ, देश बचाओ। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि जो मिथुन चक्रवर्ती जो एक्टर हैं फिल्मिस्तान के, आजकल कोबरा है वो, कोबरा हाँ, तो वो कह रहे थे कि आमी डॉल ढोराना, आमी बेल बोड़ाना, आमी किंग कोबरा। तो मान्यवर मोदी जी को खुश हो जाना चाहिए। जो गलवान घाटी में 40 जवान मारे गए हैं, उनको ले जा करके गलवान घाटी में मिथुन चक्रवर्ती को छोड़ दें। वो पूरे चाइना के लोगों को डस लेगा। और उसके बाद जो बिकरू गांव, हटा देते हैं ना, हाँ, सेना को हटा दें। और उसके बाद में आप देखिए कि फिर 20 जवान जो मारे गए हैं। तो जितने हमारे देश के दुश्मन हैं सबको मिथुन चक्रवर्ती से डसवा लें। वो बीजेपी साफ हो गई। बीजेपी साफ हो जाएगी। बीजेपी तो 200 सीटें लाने की बात कर रही है। वो जुमला है। जुमला है। हाँ, उसके रोजगार की बात कर रहे हैं। 75 लाख रोजगार देंगे बंगाल में, लग रहा है देंगे। हाँ, वो बोले थे 2 लाख रोजगार देंगे, पर एक लाख भी तो नहीं मिला। 1 लाख भी तो नहीं मिला। 1 लाख के एक भी नहीं मिला। अच्छा, एक भी नहीं मिला। चलो ठीक है। अच्छा, ये दादा ये बताइए कि वो कह रहे हैं मोदी जी के लोकसभा में टीएमसी हाफ, विधानसभा में साफ। तो क्या इस बार दीदी सत्ता से वापस जाने वाली है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं जाने वाली है। क्यों, वजह क्या है? वजह यही है, हमारे बंगाल में दीदी थे, दीदी रहेंगे और दीदी हमेशा के लिए बंगाली में रहेंगे। बंगाल में रहेंगे। काम अच्छा करा दीदी ने? जी हाँ, बिल्कुल काम अच्छा मोदी जी के काम पसंद नहीं आया आपको? जी नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं आया। कोई क्या काम पसंद किया नहीं? मोदी जी ने, क्या किया? देश को और 25 साल पीछे लेके चले गया। अच्छा, बिल्कुल। तो कह रहे हैं हम तो आगे बढ़ा रहे हैं देश, जी नहीं, डिजिटल जी इंडिया नहीं। की बात कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया, वो बेकार इंडिया कर दिया पूरा। वो 25 साल पूरा पीछे लेके चले गया। अच्छा, जी 25 साल पहले मतलब जो सरकारें थी वहीं पहुंच गया। जी हाँ, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर इंडिया, इतना सारा इंडिया दिया उन्होंने। जी नहीं, लोगों को आत्मनिर्भर बिल्कुल झूठ बोला है मोदी जी। जितना भी बयान किया है सब झूठ बोला। ठीक है। अरे योगी जी कह रहे हैं कि हम यहाँ पर बेरोजगारी है, यहाँ पर लड़कियां सुरक्षित नहीं है। हमारा यूपी देखो, जैसा हमारा यूपी है ऐसा हम बंगाल कर देंगे। देखिए मान्यवर मोदी जी ने यूपी में काफ़ी लड़कियों को सुरक्षित रखा है। अगर हम उसको देखें तो हाथरस की जो गुड़िया मनीषा वाल्मीकि, मनीषा के साथ उन्नाव जो रेप कांड हुआ है, या सुबोध कुमार की जो हत्याएं हुई हैं, जघन्य अपराध जितने हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बेटियां जो है अपने अम्मा के गोद में बैठी हुई हैं, इतनी सुरक्षित हैं। पश्चिम बंगाल की धरती पे हमारी माँ और बहनें 12 बजे रात तक मार्केटिंग करती हैं। उत्तर प्रदेश के मान्यवर योगी जी को मैं दावा करना चाहता हूं कि वो 10 बजे रात को उत्तर प्रदेश की बेटियों को घूमने की अनुमति दिला दें। उसके बाद देख लीजिए कि कितना उत्तर प्रदेश अब वो नहीं रह गया, वो बलात्कारी प्रदेश हो गया है। अपराध का ग्राफ अगर कहीं पर पूरे तरीके से बढ़ रहा है तो वो धरती है उत्तर प्रदेश। और मान्यवर योगी जी, हम लोग सब जानते हैं क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। नानी का आगे ननिहाल का तारीफ नहीं करना चाहिए। पश्चिम बंगाल की धरती है जो बेटियों के लिए जन्नत है। बेटियां अपने अम्मा के गोद में हैं। बेटियों से अगर आप इंट्रोडक्शन ले लीजिए, इंटरव्यू ले लीजिए, बेटियां कहेंगी कि सबसे ज़्यादा सेफ्टी अगर कोई धरती है बेटियों के लिए तो वो बेटी है पश्चिम बंगाल। वो धरती पश्चिम बंगाल की है। और बेटियां अगर कहीं पढ़ रही है, बेटियां अगर अपना संसार भी चलाने का काम कर रही हैं। अगर मान्यवर मोदी जी पश्चिम बंगाल अगर उत्तर प्रदेश हो गया ना तो यहाँ पर महिलाओं का निकलना दुर्बल हो जाएगा। आप किसको मूर्ख बना रहे हैं? अरे सब मूर्ख थोड़ी हैं। आप जात पात में नहीं बांट सकते मान्यवर मोदी जी। बेशक पश्चिम बंगाल है, यहाँ के लोग पांता भात और मूढ़ी दाना खा के अपना पेट पालते हैं, मगर यहाँ की अखंडता, एकता, आपसी भाई। और मान्यवर मोदी जी, आप जितना भी घस लें, जितनी चेष्टा कर लें, पश्चिम बंगाल में दीदी अगर अपने घर में लेटी रहेंगी बेड के ऊपर, हम लोग उनसे जाके मुलाकात भी करेंगे, उनको वोट भी देंगे। और आने वाले दिनों में और मान्यवर मोदी जी से गुजारिश है कि जितने भी उनके जड्डा नड्डा चड्डा आ रहे हैं या जो यहाँ पे राज्यपाल बैठाए हैं, उनसे गुजारिश है कि भैया 2 तारीख को 3 तारीख को जाना, 2 तारीख को हम लोग यहाँ पर हरा गुलाल खेलेंगे, विजय मिছিল निकालेंगे। उसको देखने के बाद मान्यवर मोदी जी के सारे मंत्री जहाँ जाना है जाएं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।